हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, बोर्ड परीक्षाओं का समय नज़दीक है और गणित को लेकर अक्सर छात्रों में डर रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणित में पूरे अंक लाना आसान है? आज मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 गणित की एक मॉडल आंसर शीट दिखाने जा रहा हूं। हम देखेंगे कि कैसे गणित के प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो यहाँ पर ये इस तरह की कॉपी आपको बोर्ड की जो कॉपी आपके सामने इस तरह का कॉपी दिखाई देगी और यहाँ पर आपको परीक्षार्थी द्वारा भरा गया यहाँ पर आपको अनुक्रमांक अंकों में आपको यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना होगा, जो भी आपका अनुक्रमांक होगा। और यहाँ पर अनुक्रमांक शब्दों में आप लिख देंगे और विषय आप गणित लिख देंगे। और गणित के पेपर में जो भी संकेतांक लिखा होगा पेपर पर, वो संकेतांक आप यहाँ पर लिख देंगे। जो भी संकेतांक होगा वो संकेतांक लिख देंगे। उसके बाद ये आप ध्यान का आपको ये रखना है कि आपको आप जो अनुक्रमांक अंकों शब्दों में बिल्कुल सही भरना है, क्योंकि तभी आपका जो है कॉपी सही मानी जाएगी। नहीं तो अनुक्रमांक ही अगर आपने गलत लिखा है तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। जैसे ही हम कॉपी को खोलते हैं, प्रश्न संख्या 1 जैसे देखिए मोटा-मोटा स्केच पेन से लिख दिया गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। और इसके जो विकल्प बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, 1 नंबर वाले प्रश्नों को बच्चे ने बिल्कुल साफ-साफ लिखा हुआ है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखते समय ये बात आपको ध्यान देनी है कि उत्तर लिखते समय केवल उसका विकल्प संख्या, विकल्प नंबर जैसे ये 3rd है, ये विकल्प संख्या ही ना लिखें, जो विकल्प संख्या भी लिखें और उसके साथ जो उत्तर है वो उत्तर भी स्पष्ट लिखना है। यहाँ पर आप देखिए कि विकल्प वाला था, सीधा उत्तर भी लिख सकता था बच्चा, लेकिन उसने यहाँ पर प्रश्न को हल करने का प्रयास किया। उसके बाद उत्तर यहाँ पर उत्तर का जो मान है वो मान भी लिखना है। कहने का मतलब है कि अगर विकल्प का ए बी सी कोई सही है तो खाली ए बी सी ही नहीं लिखना है, उसका मान भी जरूर लिखना है कि उसका मान क्या है, और विकल्प का नंबर भी लिखना अनिवार्य है। तो मित्रों, कॉपी में देखते जाइए किस प्रकार बच्चे ने जो है विकल्प को लिखा है, साथ में उसका मान भी लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको भी परीक्षा में करना है कि आप विकल्प का नंबर भी लिखिए, उसका मान भी लिखिए। ये हर प्रश्न में देखिए यहाँ पर भी इसको मान लिखा है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम पेपर को सॉल्व करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो है बोर्ड परीक्षा में 2 छात्र अगर हैं और एक जैसा ही उत्तर लिखते हैं, फिर भी एक को पूरे नंबर मिल जाते हैं और एक को कुछ कम मिल जाते हैं, तो गणित में वो नंबर कहाँ गायब हो गए, ये बच्चे सोचते हैं कि मुझे कम क्यों मिला। तो ये चीज़ है कि आप कॉपी को किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं, आपके उत्तर लिखने का क्या ढंग है, तो ये ही जो है मायने रखता है कि अपनी कॉपी को परीक्षक के सामने एक तोहफे की तरह समझाएं, सजाकर पेश करें। यहाँ पर देखिए उत्तरों को उन्होंने एक बॉक्स के माध्यम से सजाकर रख दिया है, जिससे कि जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये इस प्रश्न का उत्तर है। और एक चीज और भी इस कॉपी में देखने को मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे ही एक उत्तर पूरा हुआ, बच्चे ने इसमें लाइन खींच दी है, जिससे कि परीक्षक को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि उत्तर यहीं तक इस प्रश्न का उत्तर है। और साथ ही साथ 2 प्रश्नों के उत्तर के बीच में ये जो जगह है, जगह भी छोड़ दी गई है कुछ, जिससे कि नंबर देने के लिए जगह यहाँ पर पर्याप्त मिल जा रही है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और ये हाशिया ज़रूर बनाएं। देखिए बच्चे ने किस प्रकार से अपनी कॉपी में सभी प्रश्नों के उत्तर को एक बॉक्स के द्वारा दिखाया गया है, और जो है ये जो चित्र के माध्यम से भी ही इसको प्रश्न को हल करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो और जैसे मैंने उत्तर बताया कि बच्चे ने बॉक्स के माध्यम से उत्तर को दिखाने का प्रयास भी किया है। ये यहाँ पर हाशिया ज़रूर रखें, इतनी जगह इधर नंबर देने के लिए, क्योंकि परीक्षक को हर प्रश्न में नंबर देने होते हैं, तो उसके लिए साइड में जगह ज़रूर रखें।
देखिए बहुत बढ़िया तरीके से पेपर को हल किया गया है। तो इसी प्रकार से यदि आप भी पेपर को हल करेंगे तो आपको भी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखते जाइए कि आप वीडियो को थोड़ा रोक कर भी देख सकते हैं। किस प्रकार से प्रश्नों को हल करने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। सुंदर तरीके से कॉपी को सजाया गया है, कॉपी में लिखा गया है। मित्रों, जो गणित वह गणित एक ऐसा विषय है कि जो अभ्यास का ही नहीं बल्कि सही तरीके से पेश करने का भी यहाँ पर खेल होता है कि किस प्रकार से आप अपने लिखने को पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही ये सिद्ध करने वाले जो प्रश्न हैं, सिद्ध हो गया है, इति सिद्धम करके लिख दिया गया है, जिससे कि थोड़ा-सा बढ़िया लगता है। जैसे कि इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं जो चीज़ें बच्चे के पास पहले से उपलब्ध हैं उनको उन्होंने लिख दिया यहाँ पर कि दिया है। दिया मतलब जो पहले से उनके पास है उसको यहाँ पर दिया है करके लिख दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है। उत्पत्ति भी यहाँ पर कि हमको क्या प्रूफ करना है वो भी यहाँ पर लिखा गया है। और जब आंसर मिल जाता है तो मैंने बताया कि बच्चा इति सिद्धम भी लिख रहा है। कहने का मतलब कि प्रूव हो गया है कि ये मान सही है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपको पहले से पता हैं, यदि आप वो पहले लिख देंगे तो उसके भी नंबर मिलते हैं। उत्तराखंड बोर्ड में ये एक-एक चीज़ का यदि आपने फ़ॉर्मूला भी सही लिखा है तो उसके भी स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। यानी कि अगर आपका सही उत्तर प्रश्न का सही उत्तर नहीं निकला है, लेकिन आपने मान सही लिखे हैं, आपने फ़ॉर्मूला सही लिखे हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो उसपे उसके भी नंबर मिलते हैं। कहने का मतलब पूरे मार्क तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जितना प्रश्न आपने सही किया है, उतने के नंबर आपको मिलेंगे। उसमें स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप के नंबर दिए जाते हैं। अक्सर गणित में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रफ काम कहीं पर भी कर देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, उससे कॉपी गंदी हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है कि आपको रफ कार्य एक अलग जगह पर करना है और जिससे कि आपका जो है कॉपी अच्छी लगेगी देखने में। और जब अच्छी होगी तो आप जो एग्ज़ामिनर होंगे वो आपको अच्छे नंबर देंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर सीएम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो लिखा है तो ये कई बच्चे सीएम ही लिख देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कहाँ पर स्क्वायर आ रहा है और कहाँ पर सीएम आ रहा है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैं आपको बच्चों बता ही रहा हूँ कि जो परीक्षक होता है उसके पास सैकड़ों कॉपियाँ आती हैं चेक करने के लिए, हज़ारों कॉपियाँ वहाँ चेक करने के लिए होती हैं। तो इस कॉपी में आप देखिए कि हर सवाल जैसे ख़त्म होता है और सवाल ख़त्म होने के बाद लाइन खींच दी गई है। ये आप उत्तर बॉक्स में दे दिया है और लाइन खींच दी गई है। तो इससे लंबी लाइन खींची गई, इससे परीक्षक को पता चलता है कि यहाँ पर एक उत्तर समाप्त हो गया है और नया यहाँ पर शुरू हो गया है। तो यह जो छोटी-सी चीज़ है, ये छोटी-सी चीज़ आपके प्रेज़ेंटेशन को क्या कर देती है, दूसरों से आगे लेकर जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हर प्रश्न का उत्तर नंबर जो क्रमांक है, वो बिल्कुल सही से लिखना है और बिल्कुल अच्छे से, सफाई से आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं और साथ-साथ में चित्रों के माध्यम से आपको प्रश्न को दिखाना भी ज़रूरी है। कभी-कभी कोई सवाल गलत हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही सफाई से काम करेंगे। हो सकता है, गलती भी हो सकती है, कभी-कभी प्रश्न करते समय गलती भी हो जाती है। तो अगर कोई सवाल गलत हो गया, तो उसे काट दें। अगर मान लीजिए ये सवाल आपको गलत लग रहा है, तो इसको ऐसे करके काट दें, तो वो कटिंग मानी जाएगी। 2 लाइन मार दें ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा पागलों की तरह खचड़-पचड़ ना करें, पागलों की तरह उसे काटें नहीं, बस एक एक तिरछी लाइन मार के ही वो कटिंग मानी जाएगी। तो कहने का मतलब आपकी कॉपी जितनी साफ होगी,
जो परीक्षक का जो पेन है, कॉपी चेक करने वाले सर का जो पेन है, वो उतना ही आपके प्रति उदार होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये एक ग्राफ का प्रश्न आपके सामने आया है। तो ग्राफ वाले जो प्रश्न हैं, उसको पेंसिल से ग्राफ में आप लाइनें जो भी बनाते हैं, वो पेंसिल से बनाएँ और उसमें जो भी जो मान हैं, उनको ज़रूर दर्शाएँ। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सवाल पूरा नहीं भी आता, तो भी आपको हार नहीं माननी है। तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न में दी गई जानकारियाँ हैं, उनको ज़रूर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर, इस तरह जो भी आपकी जानकारियाँ पहले से आपके पास उपलब्ध हैं, उनको ज़रूर लिखिए। क्योंकि मैंने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड में स्टेप मार्किंग के तहत नंबर मिलते हैं, तो आपके पास यदि जो जानकारियाँ आपने लिखी हैं, उनके भी आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए थोड़ा-थोड़ा जो भी आपको पता है, अगर आपको सवाल नहीं भी आ रहा है, तो जो चीज़ें आपके पास हैं, उनको ज़रूर लिखिए। और जब आपके प्रश्न का उत्तर आ गया, मान लीजिए उत्तर आ गया, तो इस उत्तर को लावारिस मत छोड़िए। या तो इसको लाइन खींच के यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, या फिर जैसा कि इस बच्चे ने यहाँ पर इसको बंद करके दिखाया है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसके जो एग्जामिनर है, उसको उत्तर ढूँढना नहीं पड़ेगा और आराम से वो आपको नंबर दे देंगे। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले किसी विषय की किसी कॉपी को आपको दिखाऊं, तो आप कमेंट में नेक्स्ट वीडियो लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।